जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट्स में आप लिख दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ। जय गुरु जी। दीपा आंटी जय गुरु जी। गुंजन आंटी। तो संगत जी सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद फिर सत्संग स्टार्ट करेंगे, बातें करेंगे, है ना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले सभी आंटियों को है ना, और सभी अंकल्स को भी इनफैक्ट जो जुड़े हैं, सबको हैप्पी करवा चौथ। गुरु जी महाराज आप सबको इतनी सारी खुशियाँ बख्शे, मतलब बहुत आपकी लाइफ, कहते हैं ना, आप सबकी लाइफ बस आपकी झोली में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और आपकी और आपके लाइफ पार्टनर का साथ हमेशा, कहते हैं ना, जन्मों जन्मों का साथ, और वो साथ ऐसा हो जाए कि मतलब वो प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो यही आज गुरु जी से अरदास है आप सबके लिए कि गुरु जी महाराज आप सब अपनी हर बेटी को इतना सारा प्यार दीजिएगा, और सबको हैप्पी मैरिज लाइफ का वो ब्लेसिंग दीजिएगा। संगत जी आज क्योंकि करवा चौथ है, गुरु जी का शुक्राना आज इतने प्यारे दिन पे मुझे सेवा बख्शी, और ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग है कि देखो फेस्टिवल वाले दिन गुरु जी ने मुझे सेवा का मौका दिया। तो वो संगत जी सत्संग अभी देखो रिसेंट ही गुरु जी ने मुझे ना ये आई थिंक ये 11th की बात है, यस ये 11th की बात है, और मुझे एकदम से फ़ोन आता है एक आंटी का, और वो मुझे कहते हैं कि ना मुझे ना मतलब गुरुजी ना आपके लिए कुछ सेवा कह रहे हैं, तो आप करोगे? तो मैंने बोला हाँ जी मैं ज़रूर करूँगी। और बट उससे मुझे थोड़ा सा काम था, और मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे कर पाऊँगी कैसे नहीं कर पाऊँगी। सो उन्होंने बोला कि चलो शाम को है एक आंटी के घर सत्संग है, तो वहाँ पे आपने मतलब आपकी सेवा है। सो मैंने बोला ज़रूर, और उसके बाद शाम को संगत जी मैं ना सेवा के लिए हम लोग गए वहाँ पे सत्संग पे। संगत जी मतलब एक तो गुरु जी का ना, गुरु जी को मिलकर जो खुशी हो जाती है ना, एक अलग वो भाव होता है। मैंने सोचा नहीं था कि सुबह सुबह गुरु जी मुझे फ़ोन करा के सत्संग में बुलाएंगे, सेवा के लिए बुलाएंगे। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो गुरु जी का शुक्राना। फिर उसके बाद ना संगत जी हम लोग गए वहाँ पे जहाँ पे जिन आंटी के घर सत्संग था, वहाँ पे मैं पहले भी गई हूँ, और वहाँ पे ना मेरे साथ एक सत्संग हुआ था, चलो वो भी शेयर कर देती हूँ मैं आप सबके साथ। पहले तो अब जब मैं गई 11th को, तो वहाँ पे मत्था टेका, गुरु जी के पास बैठी थोड़ी देर, फिर उसके बाद सेवा के लिए हम मंदिर गए। अब सेवा हुई, उसके बाद ना मतलब बहुत अच्छा लगा। अब गुरु जी ने वहाँ पे पता है मेरे को एक सत्संग भी सुनवाया, एक आंटी का सत्संग सुनवाया। वो इसलिए सुनवाया क्योंकि वो करवा चौथ के रिलेटेड ब्लेसिंग्स का सत्संग था। तो मैंने सोचा कि वाह गुरु जी, अब मेरे को ध्यान नहीं था करवा चौथ है, आई डिडंट नो, और मैं सोच रही थी मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी। फिर गुरु जी ने उसे मुझे वहाँ पे भिजवाया, और करवा चौथ के रिलेटेड ही एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो मेरे मन में उन्हीं का ही सत्संग आ रहा है, तो मैं डिटेल में नहीं बट शॉर्ट में सुनाऊंगी। वो आंटी ना एक्चुअली अपने उस पे जा रहे थे एक्टिवा पे, और उनका वो कुछ ना ख़राब हो गया रास्ते में। रास्ते में वो सोचिए कि मैं गुरु जी कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उनको हेल्प करने के लिए एक मतलब गाड़ी दिखी, और वो गुरु संगत की ही गाड़ी थी। अब आप सोचो गुरु संगत की गाड़ी मिली, तो वो अंकल ने उनकी हेल्प करी और उनको कहा कि मेरा घर पास में ही है, और हमारे घर में गुरु जी का दरबार है, तो आपने मतलब आना है, आप चलो हमारे साथ। वो आंटी कहती मतलब गुरुजी एक तो रास्ते में मेरी वो ख़राब होगी, और आपने अपनी संगत को भेजा मेरी मदद करने के लिए,
और मतलब अब देखो ये भी संगत जी बहुत बड़ी बात है, जो गाड़ी के पीछे स्टिकर्स लगा होता है संगत जी, जब हम देखते हैं ना पीछे गुरु जी लिखा होता है या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा होता है, हमेशा अंदर से एक खिंचाव पैदा होता है कि यार ये तो हमारे गुरु जी वाले हैं, ये गुरु जी वाले हैं। तो एकदम से खिंचाव ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चलो यार हम इनसे आराम से मदद मांग सकते हैं, पर वही मदद हमने किसी अनजान व्यक्ति से मांगना है, हम 100 बारी सोचेंगे पता नहीं बंदा सही है कि नहीं सही है, पर जब जैसे ही गुरु जी का नाम आ जाता है ना तो इतना विश्वास, एक ना ब्लाइंड सा फेथ भी आ जाता है कि यार ये गुरु जी के बच्चे हैं, इनसे मदद में क्या है ना, ये तो मेरा परिवार है। और गुरु जी भी बोल के गए थे कि ये परिवार मैं तुम्हारा इसलिए बना के जा रहा हूँ क्योंकि ये परिवार ही तुम्हारे काम आएगा। जय गुरु जी अंजू आंटी, जय गुरु जी साक्षी दीदी, जय गुरु जी बीना आंटी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी जो जुड़े हैं मेरे साथ गुरु जी के साथ, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने। सो संगत जी फिर क्या होता है कि आंटी बहुत खुश होगी कि हाँ चलो अंकल ने मेरी हेल्प की है तो मैं ज़रूर जाऊंगी उनके घर मत्था टेक। अब आंटी ना रास्ते में जाती है, मतलब अंकल के घर वहाँ पे मत्था टेकते हैं क्योंकि गुरु जी का दरबार लगा होता है। जब मत्था टेक के वो कहती है ना कि चलो अंकल मैं आज्ञा लेती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे उनको उसी टाइम अंकल पता है चूड़ियाँ और मेहंदी ब्लेसिंग में देते हैं। संगत जी देखो आंटी वैसे भी गुरुजी से करवा चौथ की ब्लेसिंग्स मांग रही थी, और जैसी मतलब गुरुजी बार बार मतलब किस तरह से गुरुजी का वे देखो, गाड़ी में रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब होगी है और मिला उसको, उनको हेल्प करने को कौन मिला, गुरु परिवार की कोई संगत, और वो उनको ले गए अपने घर और वहाँ पे जब मत्था टेका क्योंकि तो गुरुजी का दरबार लगा था, और उनको वहाँ से क्या मिलती है, मेहंदी मिलती है और चूड़ियाँ मिलती हैं। आप सोचो कितनी बड़ी प्यारी ब्लेसिंग है ना संगत जी, कि ये गुरु जी का वे देखो ब्लेसिंग्स देने का। और आंटी कहती मैं इतनी खुश होगी कि गुरु जी आपने तो मुझे करवा चौथ की ब्लेसिंग्स दे दी। तो संगत जी गुरु जी को जब आप दिल से कोई भी बात बोलते हो ना तो सच में गुरु जी वो बात सुनते हैं, हर बात पूरी करते हैं। जय गुरु जी रवनप्रीत आंटी, जय गुरु जी नीरू आंटी, जय गुरु जी प्रिंस अंकल, जय गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी ये मैंने वहाँ पे सत्संग सुना कि किस तरह से गुरु जी ने उनको करवा चौथ की ब्लेसिंग्स दी, और उस दिन भी आंटी का आने का आई थिंक ये वो सेम डे की बात है, वो सुबह हुआ उनके साथ और शाम को भी मुश्किल था उनका सत्संग में आना, बट गुरु जी ने उनको सत्संग में एकदम से बुला लिया और फिर सेवा भी दी तो गुरु जी का शुक्राना। तो ये आंटी का सत्संग था जो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर लेती हूँ मैं कि गुरु जी ने किस तरह से देखो ब्लेसिंग्स दी। अब संगत जी गुरु जी के ना ब्लेसिंग्स देने का वे सच में बहुत अलग अलग है। ये एक बहुत प्यारा सा सत्संग है, ये ना आंचल दीदी की एक बहुत सारी संगत जानते होंगे आंचल ठंडानी आंटी को। उन्होंने अपनी एक फ्रेंड का ना सत्संग सुनाया था। सो आज करवा चौथ है ना संगत जी, तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं वो करवा चौथ वाला सत्संग ना सुनाऊं। पता नहीं मन में गुरु जी सुबह से मेरा भाव डाल रहे हैं। जय गुरु जी प्रीतिका आंटी, जय गुरु जी ज्योति आंटी, हैप्पी करवा चौथ, सबको हैप्पी करवा चौथ। और जिनकी शादी नहीं हुई है ना उनको भी हैप्पी करवा चौथ, क्योंकि आपका और क्या कहते हैं ना आपका करवा चौथ पता है कौन है, आपकी करवा चौथ गुरु जी है। सच में संगत जी मैं ये बिलीव करती हूँ जो एक्चुअली हम ना सभी जितने भी मेन एंड वुमेन दोनों है ना सब उस परमात्मा की ना वो परमात्मा ही हमारे हस्बैंड है, और हम सब उनकी मतलब एक तरह से हम उनकी सुहागने है ना, चाहे हम शादीशुदा है या नहीं है, बट हम एक्चुअली मैरिड है किन से, उस परमात्मा से। ही इज़ आर लाइफ लाइन। बिल्कुल सही कहा, गुरु जी इज़ माई लाइफ लाइन। मैं भी ये बात बोलती हूँ, वो मेरी लाइफ लाइन है। तो हमारे लिए जो है ना, हम सबके लिए इनफैक्ट वो जो हमारे जो पति है परमेश्वर है, वो गुरु जी है, वो परमात्मा है, और हम सब उनकी सुहागने हैं, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, सब उनकी सुहागने हैं। तो सबको ये जो है ना करवा चौथ का त्यौहार मुबारक हो, और यही प्रार्थना है कि आपका और आपकी पति परमेश्वर परमात्मा का
ये जो रिश्ता है ना, ये डिवाइन लव, ये इतना स्ट्रॉन्ग और डीपर हो जाए। मतलब कहते हैं ना, जो इस ज़िंदगी में जब मतलब इंसान छूट जाएंगे, बट जो हमारा परमात्मा के साथ एक, वो हमारे पति हैं एक्चुअली, और उनके साथ जो रिश्ता है ना, वो इतना गहरा होता है कि वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो कभी मतलब कोई भी इस दुनिया में अकेला नहीं है संगत जी। आज जो मैरिड है हैप्पीली, उनको भी मैं विश करना चाहूँगी। और जो अपने लाइफ पार्टनर्स को खो चुके हैं, उनको भी मैं विश करना चाहूँगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ गुरुजी महाराज हैं, आपके साथ आपके परमात्मा है, जो आपको इतना प्यार करते हैं कि मतलब वो आपके रोम रोम में बसे हुए हैं। सो उस प्यार के लिए मतलब ये दिल से विशेष है कि वो प्यार आपका और आपके परमात्मा का, आपके गुरुजी का हमेशा बना रहे, और उस प्यार इतना गहरा हो जाए ना कि जितना आप अपनी मेहंदी को बोलते हैं ना, हमारी मेहंदी गहरी हो जाए, उतनी गहरी आपके मतलब वो रिश्ता हो जाए कि आपकी लाइफ में सुख हो दुख हो कुछ भी हो, बट आप कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि वो आपके साथ हैं। गुरुजी हमेशा आपके साथ है, और वो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी, वो आपको कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते। अब जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ ना, ये उस एक आंटी का सत्संग है जो मैंने आंचल दीदी की फ्रेंड है एक्चुअली, उनका एक सत्संग मैं सुन रही हूँ। मैंने सुना था उनकी फ्रेंड का, वो ही सत्संग सुना रही हूँ। और ये सत्संग ऐसा है संगत जी, मतलब आप सुनोगे ना, आप सोचोगे वाह गुरुजी आप क्या क्या करते हो यार, आप अपने किसी भी बच्ची को अकेला फील ही नहीं होने देते, आप इतने प्यारे हो। संगत जी, उनकी एक मतलब आंचल दीदी की एक फ्रेंड है, उनकी मैरिज प्रॉब्लम्स पर्सनल, वो मैरिड है और शादी उनकी ना थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, और मतलब 4 साल वो अपनी फैमिली के साथ रही, अपने हस्बैंड के साथ रही, और फिर वो वापस अपने घर आ गई। अब घर आ गई एंड उन्होंने बहुत कोशिश किया कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, वो आपस में अपने हस्बैंड के साथ वापस कनेक्ट हो जाएं। और गुरुजी उनकी लाइफ में उसी टाइम पीरियड में आए, गुरुजी के साथ वो आंटी कनेक्ट हुई, और गुरुजी ने एक्चुअली उन आंटी को अपने साथ कनेक्ट किया। अब ना संगत जी, बात क्या होती है, एक जब करवा चौथ आता है, मतलब साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, मतलब आई थिंक 1.5 साल हो गया होगा। तो जब करवा चौथ आता है ना संगत जी, वो आंटी मतलब दिल से चाहती होती है कि मतलब वो अपने हस्बैंड से पैचअप हो जाए, सब हो जाए, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हुए। मतलब वो चीज़ें प्रोसेस में चलती गई। आंटी बहुत अपसेट हुई, क्योंकि बाकी सब कपल्स को देख के मन उदास हो ही जाता है कि हाँ यार बाकी सब साथ है, मैं मतलब उन आंटी के साथ उनके हस्बैंड नहीं थे, सो मिस कर रही थी। सो उनके जब करवा चौथ आया, उनके घर पे उन्होंने मतलब 1 आध दिन पहले सत्संग रखा था, और उन्होंने गद्दी नहीं बढ़ाई थी। अब जब सत्संग रखा ना, तो गद्दी को उन्होंने सोचा कि चलो अगले दिन मैं ना गद्दी चेंज करूँगी, मतलब गुरुजी का चोला चेंज करूँगी, वो आंटी सोचती है। और जो आंटी ने जो गुरुजी के लिए चोला पहले बनवाया था, वो था कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा था, और मतलब जब नेक्स्ट डे करवा चौथ से 1 दिन पहले वो गुरुजी का चोला बदलती है, और वो कुर्ता पजामा जो पहले उन्होंने पहनाया था वो अपने पास संभाल के रख देती है, और इनफैक्ट अपने पापा को वो दे देती हैं एज अ ब्लेसिंग। उन्होंने वो अपने पापा को ब्लेसिंग में दे दिया, क्योंकि उनके पापा ने कहा था ये ब्लेसिंग मेरी है, मैं ये पहनूंगा। सो उन्होंने बोला ठीक है। अब संगत जी, क्या होता है कि वो ब्लेसिंग अपने पापा को दे देती हैं, और करवा चौथ से 1 दिन पहले उनकी सिस्टर आती है घर पर। तो वो ना कहती है कि चल मेरे को ना मार्केट जाना है, मेरे को सामान लेना है, मतलब ये चूड़ियाँ और ये सब सुहाग का। सो वो जो आंटी होती है मतलब वो ना गुरुजी को देख के कहती है, गुरुजी को कहती है
जय गुरु जी नीलम आंटी। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ये सत्संग सुनाने के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ या आप भेजिएगा तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बिल्कुल आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन कीजिए तो बहुत मज़ा आएगा। ओके आंटी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जय गुरु जी। सो संगत जी, क्या होता है फिर वो आंटी जब अपना क्या कहते हैं उनकी सिस्टर आती है तो वो ना गुरुजी को बोलती है, गुरुजी कि आप ही मेरे करवा चौथ हो है, मतलब मेरे पति ने तो मेरे को मतलब मेरे साथ नहीं दिया, आप ही हो मेरे लिए सब कुछ, तो मुझे तो ना इस बारी करवा चौथ पर सरगी आपसे चाहिए। वो आंटी गुरुजी से सरगी मांगती है। उसके बाद ना वो आंटी अपनी सिस्टर के साथ मार्केट के लिए जाने लगती है और उनको अपनी शॉप पर ही पापा नीचे मिल जाते हैं, उनके पापा, आंटी के पापा। और उनकी आंटी, उस आंटी के पापा ने ना पता है क्या पहना होता है, गुरुजी वाला चोला पहना होता है। उस दिन गुरुजी वाला चोला पहना होता है। जो कुर्ता पजामा था गुरुजी ने जो पहना था ना, वही मतलब जिस दिन चेंज हुआ अंकल ने, उनके पापा ने वही चोला पहना। और क्या होता है फिर जब उनके पापा आंटी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मेरी जो सिस्टर है, मतलब उनकी सिस्टर को मार्केट जाना था तो मार्केट जा रही हो। पर आंटी ने क्या कहा था, गुरुजी मुझे आपसे सरगी चाहिए, है ना। उनके पापा वो आंटी बताती है कि उनके पापा अपने जो पर्स होता है ना वो कभी भी ऐसे साइड पॉकेट में नहीं रखा होता। सो उस दिन पता नहीं, और पॉकेट में पर्स नहीं था, उनके पापा ने अपने पॉकेट में ऐसे हाथ डाले हुए थे और चुपचाप 1000 रुपीज़ बस पर्स पापा के उनके आगे उन्होंने देखा कि उनके जो है पर्स पापा के कुर्ते के फ्रंट में पड़ा हुआ है, बट साइड वाली पॉकेट में कोई पैसे नहीं थे। पर उनके पापा ने 1000 रुपीज़ उस कुर्ते में से निकाले और चुपचाप अपने बेटी के हाथ में रख के कहा, ये लो तुम्हारे, मतलब ये पैसे रखो और चुपचाप, किसी को भी नहीं, पंजाबी में कहा, ए पैसे रख, है जो भी खरीदना है ना अपने सुहाग दी निशानियाँ जा खरीद ले, है किसी ने भी ना दसी। ऐसे करके उन्होंने पंजाबी में अपने बेटी को बोला। वो आंटी इतनी शॉक्ड होगी कि उन्होंने तो गुरुजी से सरगी मांगी थी, अब गुरुजी उनको सरगी कैसे देते। तो पापा, अपने पापा के रूप में उन्होंने अपने चोले में से वो पैसे निकाले सरगी के और अपनी बेटी को दिए। तो संगत जी, और वो आंटी बाद में बताती है जब वो बहुत खुश हुई कि गुरुजी आप अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, कि मतलब इतना प्यार करते हो कि हमें कभी अकेला फील नहीं होने देते। वो आंटी बहुत खुश हुई और उन पैसों से चूड़ियाँ लेकर आई है अपने लिए, और उसके बाद पहनी उन्होंने। और फिर जब फास्ट रखा अगले दिन, संगत जी आप सोचो, दरबार उनके घर में लगा था, उन आंटी ने सबसे एंड में मेहंदी लगवाई। और उनके घर में कोई मतलब लेडी आती है, वो किसी को, मतलब उसके पापा, उसके चाचू ना किसी को भेज देते हैं कि ना घर पे जाके मेहंदी लगवानी है। और भी 2 जा रहे थे, उनकी लगानी थी। उन आंटी की मेहंदी घर पर गुरुजी के दरबार में लगी। संगत जी अब आप सोचो, वो बेटी गुरुजी की जो इतनी उदास थी कि उनके हस्बैंड ने मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, हस्बैंड साथ में नहीं है, पर गुरुजी ने, और वो आंटी सिर्फ गुरुजी को अपना मानने लगी। तो गुरुजी ने उस बेटी को अपना कितना प्यार दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने आप को अकेली ना समझ, मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों अपने आप को लो फील कर रही है ना, जब तेरा प्यो तेरे नाल बैठे। सो संगत जी, गुरुजी ऐसा है, गुरुजी का प्यार। अपने दरबार में बैठ के उस बेटी को मेहंदी लगवाई। अगले दिन फिर जब करवा चौथ हुआ, सुबह उठी और मतलब सरगी वगैरह लेके उन्होंने व्रत रखा। शाम को जब व्रत उन्होंने अपना खोला, चांद में उनको संगत जी गुरुजी के दर्शन होते हैं। अब आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, अपने पति की फ़ोटो ना देख के उन्होंने गुरुजी के को ही देख लिया, मतलब गुरुजी ने उनको साक्षात दर्शन दिए।
कि क्या है ये, गुरु जी का प्यार ही तो है कि गुरु जी अपनी किसी बेटी को अकेला फील ही नहीं होने देते। ये सत्संग सुनाने का भाव इसलिए है संगत जी कि गुरु जी अपनी हर बेटी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी बेटी इस दुनिया में अकेली नहीं है। जब तक गुरु जी उनके साथ है ना, सो हमेशा गुरु जी को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, क्योंकि वो ही आपके असली साथी हैं। सच में ही इज़ योर ट्रू लव। और वो जो उनका प्यार है ना आपके लिए, वो ऐसे उभर के निकलता है, ऐसे निकलता है संगत जी, मतलब हम बयान नहीं कर सकते, है ना, इतना प्यार करते हैं गुरु जी। सो आज ये सत्संग सुनाने का भाव यही था कि अगर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, किसी की लाइफ सही से नहीं चल रही है, उन सबको यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे भरोसा रखना। गुरुजी आपको बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी जानते हैं आपकी खुशी किस चीज़ में है। गुरुजी आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से भी बचाते हैं और गुरुजी आपको इतना प्यार करते हैं जितना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप अकेले बैठोगे ना, आप गुरुजी का स्वरूप देखोगे ना, आपको अपने आप स्माइल आती जी। आप गुरुजी की कोई भी वीडियो देख लोगे ना जिसमें गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, आपको अपने आप स्माइल आ जाएगी कि गुरुजी यार, मतलब आप देखो वो रब इतना सुंदर है कि उसको देखकर ही स्माइल आ जाती है। तो मतलब जब हम उनको अपने दिल में बसाएंगे तो बात ही कुछ निराली होगी, है ना। सो गुरुजी का शुक्राना कि आप एक आंटी ने सत्संग शेयर किया है। गुरुजी ने मुझे भी लास्ट ईयर करवा चौथ ब्लेस किया था, गुरुजी का शुक्राना है। सत्संग है करवा चौथ का, मेरा भी गुरुजी ने शेयर भी करवाया है अपनी संगत के साथ। शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी गीता आंटी, जय गुरुजी, गुरुजी का शुक्राना। अब यहाँ पे नीलम आंटी हैं, उनको हम लाइव लेते हैं। सभी प्यारी संगत को और आज सब और भी इतनी खूबसूरत लग रही होंगी ना। हमेशा अपने आप को ना सच संवर के रखना चाहिए। अपने आप को कभी ये मत समझो कि मतलब कभी लाइफ में मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, है ना। हम सोचते हैं किसके लिए सच संवरना या कुछ है। मैं आपको सच बात बोलूँ, उस परमात्मा के लिए सच संवरना, उनके लिए सच संवरना, क्योंकि आप उनकी दुल्हन हो, है ना। आप सच में, हम सब उनकी दुल्हन है। सो हम सबको उनके लिए बहुत सुंदर से ऐसे तैयार होना है, मुस्कुराना है और खुश रहना है अपनी लाइफ में। हम खुश रहेंगे ना, गुरुजी को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो हमेशा स्माइल करते रहना है। एंड आई एम श्योर आज आप सब बहुत इतने खूबसूरत लग रहे होंगे। सो सबको, आप जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ यहाँ पे आंटीज़ जुड़ी है, सबको बहुत 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 सारा प्यार। और सच में संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग साथ है। हमें कभी इतन बट नहीं करना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी आप ये कोई आंटी अगर सत्संग सुना दी, ये कैसे हो सकता है। हमें अपने ऊपर डाउट कर लेना चाहिए, पर कभी गुरुजी के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं संगत जी। सच में जब वो दर्शन होते हैं, वो एक अलग ब्यूटीफुल सा ऑरा होता है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कभी देखो हम सबको देख के मुस्कुरा रहे हैं ना, जैसे आंटी ने कहा कि गुरुजी ऐसे हाथ रख के और टुकर टुकर देख के हमें मुस्कुरा रहे हैं। आज सच में गुरुजी ने ये सत्संग इसलिए सुनवाया है क्योंकि मुझे सच में ऐसे महसूस हो रहा है कि गुरुजी ऐसे ही बैठ के हम सबको देख के मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो संगत जी, बस वो ब्लेसिंग गुरु जी की आप लीजिए। और सत्संग बहुत सारे हैं गुरु जी के साथ, बट यही बात बोलूँगी, गुरु जी आपके साथ हमेशा है। आप कभी अपने ऊपर डाउट ये मत सोचना कि गुरु जी आप हमारे साथ हो या नहीं। वो आपके साथ है, तभी तो उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया है। कभी कभी हमारे मन में ना बहुत सारी क्वेश्चनिंग चल रही होती है कि गुरुजी ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। हम इतने अपने क्वेश्चंस में उलझ के ना गुरुजी के आगे रख देते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ये सब हम बहुत सारी क्वेश्चंस करते हैं संगत जी गुरुजी के आगे। उस टाइम पे बस अपनी बुद्धि को छोटे मान लेना कि हमारी बुद्धि गुरुजी की प्लानिंग को नहीं समझ पा रही है। हमारे अंदर वो अभी हमारी बहुत तुच्छ बुद्धि है हमारे पास कि हम गुरुजी की प्लानिंग को या गुरुजी की ब्लेसिंग्स को, गुरुजी का जो वे है ब्लेस करने का, वो हम समझ नहीं पा रहे। हमारे अंदर कमी है वो समझने की।
बट गुरुजी तो हमें ब्लेस कर ही जा रहे हैं। गुरुजी ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, गुरुजी आपका हाथ पकड़े हुए हैं, और गुरुजी ने जब आपको जिस टाइम पे देना है ना चीज, आपको वो उसी टाइम पे मिलेगी, उसी टाइम पे वो चीजें ब्लेस होके आपको मिलेंगी। बट गुरुजी हमेशा कहते थे मुस्कुराओ, खुश रहो। और सच में संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के लिए मेन बात है, गुरुजी आपको अपने से जोड़ते हैं, बट गुरुजी के लिए समय निकाल के गुरुजी के पास बैठना पड़ता है, गुरुजी के साथ अपने ना 2-4 दिल की बातें करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, गुरुजी ऐसा ऐसा चल रहा है, अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आप देख लेना, आप जानी जानो, आपको सब ये हम पता है उनको क्यों बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि बिन बोले सब कुछ जानता, वो तो सब जानता है हमारे अंतर मन की क्या सब जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उनको सब पता है। पर जब हम उनको बोलते हैं ना संगत जी, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने आपको भी ऐसा कोई चाहिए, है ना। जब तक इंसान के अंदर की ये भावना होती है, जब तक अपने दिल की बात किसी को बता ना दे ना, अंदर से चैन नहीं पड़ता, है ना। तो आपको कोई ऐसा साथी चाहिए होता है जिसको आप अपनी दिल का अ, ह हर हाल सुना दो, और वो आपको जज ना करे किसी भी बेसिस पे, है ना। आप इधर-उधर किसी के साथ नींदा-चुगली करने से के बजाय ना, गुरुजी के साथ वो नींदा-चुगली कर दो। वो सबसे बढ़िया है कि मतलब गुरुजी, उस बंदे ने ऐसा कहा, ये हुआ, वो हुआ। आपने किसको कहा? उस परमात्मा को कहा। अपने जिसको बात बोली, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। लोगों के सामने बातें करोगे ना, अपना दिल तो हल्का उनके आगे कर लोगे, पर वो लोग फिर मतलब या तो आपकी बाद में पीठ पीछे हंसी मजाक उड़ाएंगे, या कोई नमक मिर्च मसाला लगा के वही जो आपने उनको बात बोली है आगे किसी और को सुनाएंगे, है ना। सो ये कोई फायदा नहीं है मुझे लगता है। तो उससे अच्छा है कि गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, उनको अपने दिल की हर बात बोलनी है।